क्या डोनाल्ड ट्रंप का सच में प्लान है यूएस डॉलर को कमजोर करना? और अगर ये ऐसा सच में कर देते हैं तो इससे ग्लोबली एंड यूएस में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो पिछले 80 सालों से यूएस डॉलर जो है वो ग्लोबल फाइनेंस है, एंड डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसीज के चलते ये ताज कभी भी उनके सिर पे से गिर सकता है। सो हाय, गुड इवनिंग, दिस इज विक्रम प्रताप सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू वीकेन द यूएस डॉलर। क्या वो जानबूझ के ऐसा करना चाहते हैं? क्या वो जानबूझ के डॉलर को कमजोर करना चाहते हैं? और अगर ऐसा हो जाता है तो इससे ग्लोबल रिएक्शंस क्या क्या होंगे, इसमें रिस्क क्या क्या है, और फ्यूचर सिनेरियोज इसमें क्या क्या हो सकती है? आखिर यूएस डॉलर सब कंट्रीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और सारे कंट्रीज के लिए इतना मैटर क्यों करता है? वर्ल्ड वॉर टू के बाद में यूएस डॉलर जो है वो सारे कंट्रीज के लिए मेन करेंसी बन चुकी थी, प्रोवाइडेड सारे कंट्रीज के पास में अपने अपने करेंसीज थे। लेकिन जब इनको इंटरनेशनल ट्रेड करना रहता था तो वहां पे एक ऐसा करेंसी चाहिए था जो दोनों कंट्रीज के लिए एक्सेप्टेबल हो, तभी यूएस डॉलर पिक्चर में आती है। एंड आज के दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ट्रेड्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो यूएस डॉलर्स में ही होते हैं, एंड मोर देन 60% ऑफ कंट्रीज का जो रिजर्व है वो यूएस डॉलर में ही है। तो ये सारे सिनेरियो में, ये सारे कंडीशंस में यूएस को काफी बेनिफिट मिलता है। तो यूएस किसी से भी अगर पैसे बोरो करते हैं, कहीं से भी अगर लोन लेते हैं, तो उनको वो चीप पड़ता है कंपैरेटिवली। और ये दूसरे कंट्रीज के ऊपर में प्रेशर बिल्ड करते हैं सैंक्शंस लगा के, क्योंकि जो भी ग्लोबली ट्रेड हो रहा है, जो भी इंटरनेशनली ट्रेड हो रहा है वो यूएस डॉलर्स में ही हो रहा है। तो यूएस डॉलर्स जो है वो अमेरिका के लिए करेंसी ही नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए दैट इज ट्रेड एंड फाइनेंस। एक छोटा सा क्लिप है, पहले आप वो देखिए। Trying to get a weak currency now. Now, it doesn't sound good, but you make a hell of a lot more money with a weaker dollar. Not a weak dollar, but a weaker dollar than you do with a strong dollar. तो इस क्लिप में डोनाल्ड ट्रंप मीडिया को क्लियरली एड्रेस कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि अगर डॉलर वीक होता है तो मनी फ्लो जो है अमेरिका में ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर डॉलर एक्सपेंसिव रहेगा तो ये एक चैलेंज हो जाता है एक्सपोर्टर्स के लिए। जो मैन्युफैक्चरर्स है, यूएस के लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, उनको अपना सामान एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा चैलेंज आता है, क्योंकि अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो $1 इज समवेयर अराउंड 88-89 रुपीज़। $1 का कोई सामान अगर अमेरिका में मिल रहा है वो इंडिया में 90 रुपए का मिल रहा है। तो इस चीज़ में मैन्युफैक्चरर्स को चैलेंजेस आ जाता है दूसरे को सामान बेचने में, दूसरे कंट्रीज को। एंड इंडिया जैसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे वैल्यू ऑफ डॉलर इज वेरी मच मोर। तो अगर डॉलर चीप हो जाता है, अगर डॉलर थोड़ा सा कम हो जाता है डॉलर का रेट, तो यूएस मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, जॉब क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़ेगा, और जो ट्रम्प का पॉलिटिकल गोल है वो इजीली अचीव होगा। एंड दूसरा चीज़ है कि जो उनका ट्रेड डेफिसिट है इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट, वो बैलेंस भी हो जाएगा अगर डॉलर को वो डेप्रिशिएट करते हैं तो डॉलर के कम होने से, डॉलर का प्राइस कम होने से ग्लोबली काफी मिक्स्ड रिएक्शन होने वाले हैं। जो ब्रिक्स कंट्री है वो ऑलरेडी प्लानिंग में है यूएस डॉलर को बॉयकॉट करने के लिए, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन निकले, कोई ऐसा करेंसी के साथ में या फिर कुछ ऐसा चीज के साथ में वो ट्रांजैक्ट करे कि वो पांचों कंट्री में एक्सेप्टेबल हो, जो भी उनका ट्रेड है आपस में। तो शायद या फिर वो गोल्ड के ऑप्शन को चूज करेंगे या फिर वो चाइना के करेंसी में ट्रेड करेंगे, लेकिन वो श्योरली यूएस डॉलर्स को बॉयकॉट करना चाहते हो, न्यूज चाहते हैं। न्यूज़ में भी काफ़ी ये चीज़ चल रहा है कि ब्रिक्स कंट्री जो है वो अपना करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। तो ट्रम्प उनको धमकी दे रहा है, उनको डरा रहा है कि आपके ऊपर में टैरिफ हम लोग 100% लगा देंगे अगर आपने ऐसा कुछ एक्शन लिया तो ये सब प्रॉब्लम्स काफ़ी चल रहे हैं ग्लोबली। उसके बाद में जो यूएस के जो पार्टनर कंट्रीज है, जो कंट्रीज जो है जो यूएस के पार्टनर हैं, वो काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस केस को, क्योंकि अगर डॉलर का वैल्यू कम होता है तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्टीज बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका बहुत सारा ट्रेड जो है वो डॉलर्स में ही हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम एक उनके लिए आ जाएगी। उसके बाद में जितने भी वर्ल्ड के जितने भी बैंक्स हैं उनका रिजर्व आज भी डॉलर में है, लेकिन वो इवेंचुअली जो उनका रिजर्व है वो शिफ्ट हो रहा है गोल्ड में। दे आर बाइंग मोर गोल्ड। जैसा मैंने पहले बताया था कि 60% ऑफ कंट्रीज के पास में जो रिजर्व है दैट इज इनटू डॉलर्स, लेकिन वो इवेंचुअली कम हो रहा है एंड पीपल आर मूविंग फ्रॉम करेंसी टू गोल्ड। तो जो भी इन्वेस्टर्स है जो वर्ल्ड मार्केट में, जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो बेसिकली अभी हेजिंग कर रहे हैं डॉलर्स के साथ में, और उनका जो मेन कैपिटल है वो सारा गोल्ड की तरफ में शिफ्ट हो रहा है। तो अभी गोल्ड का प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, काफी स्पाइक उसमें देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो जैसे ही वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो मूव हो जाता है गोल्ड के ऊपर में, क्योंकि वो ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू डॉलर्स, एज कम्पेयर टू इंडियन रुपीज या किसी भी कंट्रीज के करेंसी से कंपेयर अगर आप करोगे तो। अगर डॉलर वीक हो जाता है तो इसके साइड इफेक्ट्स और इसके रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे यूएस के लिए। जैसे इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से स्पाइक करेगा। जो यूएस में डेली यूज़ का सामान है, जैसे ऑयल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गया, ये सारा लोकली यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कम होते हैं, इनको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो जैसे ही डॉलर का वैल्यू कम होगा, इनको परचेस करने के लिए ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे। तो इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखेगा यूएस में। दूसरा चीज़ है कि जो इन्वेस्टर्स हैं
वो उनको फेडरल रिजर्व जो है वो वीक दिखेगा, जैसे ही डॉलर का वैल्यू कम होगा। तो वो चाहेंगे अपना पैसा यूएस से निकाल के दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करना। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, जो ब्रिक्स कंट्री है, ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया एंड साउथ अफ्रीका, ये यूएस डॉलर को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देंगे और आपस में जो ये ट्रेड करते हैं, या तो ये गोल्ड में करेंगे या तो किसी भी म्यूचुअल करेंसी में करेंगे, चाहे वो इंडियन रुपी में करे, चाहे वो चाइनीज करेंसी में करे। तो ये सब प्रॉब्लम जो है यूएस काफी स्ट्रांगली फेस करना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही अगर उसका डॉलर का वैल्यू कम होता है तो। और चौथा सबसे बड़ा चीज है, जो यूएस अपने पास में इन्वेस्टर्स को लेके आती है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं यूएस में डॉलर्स में। तो जैसे ही डॉलर चीप होगा तो यूएस को ज्यादा डॉलर चाहिए होगा, इन्वेस्टर्स जो है वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा डॉलर लगाना पड़ेगा किसी भी एक काम को। सपोज पहले अगर $10 इन्वेस्ट करने से हो जाता था, तो अभी क्या है कि वो डॉलर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, तो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि अगर 10 की जगह $15 लग रहा है तो उनको $15 का ही रिटर्न देना पड़ेगा। तो यूएस काफी बड़े प्रॉब्लम में आ सकती है इन लॉन्ग रन, अगर डॉलर का वैल्यू डीमीन होता है या थोड़ा सा भी कम करने का वो लोग इंटेंशनली कोशिश करते हैं तो। और जो ट्रम्प का एजेंडा है, पॉलिटिकल विन होगा ट्रम्प को, तो ट्रम्प ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म जो है वो नेगेटिव जो चीजें होंगी लॉन्ग टर्म में, वो या तो देखना नहीं चाहते हैं या तो उनको दिख नहीं रहा है। यूएस जो है वो ऑलरेडी 37 ट्रिलियन डेट में है, और ये चीज करने से, डॉलर को वीक करने से, ये डेटा काफी ड्रास्टिकली बढ़ भी सकता है। तो गाइज आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। क्या ये ट्रम्प का बोल्ड मूव है डॉलर को वीक करना, या फिर ये जो है ये काफी बड़ा रिस्क है जो ट्रम्प लेना चाहते हैं? थैंक यू।